अपनी प्रश्नावली है व्रतों से संबंधित क्षेत्रफल, यानी सभी प्रकार के व्रत होते हैं उनसे क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। हमारे पास सीधा व्रत का क्षेत्रफल का सूत्र है पाई आर स्क्वायर। व्रत का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है पाई आर स्क्वायर। पाई का मान होता है 22/7 और आर हमारे पास त्रिज्या जो दे रखी होती उससे निकालेंगे। ये एक तो सूत्र इसमें काम आएगा। फिर हमारे पास व्रत में एक त्रिज्यखंड बनता है। जैसे रोटी का टुकड़ा है, इसके 4 भाग होते हैं, रोटी गोल होती है, उसके हम टुकड़े करते हैं। एक टुकड़ा ये गया, एक टुकड़ा ये गया, 4 भाग बन गए। इसका ये एक भाग बनता है, वो त्रिज्यखंड के अनुसार बनता है। ऐसे ऐसे 4 टुकड़े बनते हैं, 4 त्रिज्यखंड व्रत में बनते हैं। तो हम एक त्रिज्यखंड का देखते हैं। हमारे पास सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। हमें ये हमेशा सूत्र याद रखना है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। और अगला है 1 मिनट में मिनट की सुई द्वारा घुमा कोण 360। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 360/60। देखो पूरा हमारा कोण बनता है। यहां से चलना शुरू किया, पूरा घूम के यहां आएंगे, 360 डिग्री घूम जाता है। और 1 मिनट का पूछा है, तो 1 मिनट की सुई होती है 60 सेकंड में घूमती है। तो हम क्या किया, 60 का भाग लगा दिया, तो कितना आया, 6 डिग्री आया। इसी प्रकार 1 घंटे में घंटे की सुई द्वारा घुमा कोण 360/12। यदि 12 घंटे होते हैं, 12 का भाग लगाया तो यह बना 30 डिग्री। इसी प्रकार 1 मिनट में घंटे की सुई द्वारा घुमा कोण 30/60 हो जाएगा 1/2 डिग्री। यह डिग्री जब हमारे काम आती है तभी इसका उपयोग करते हैं, हमें ध्यान में होनी चाहिए। अब सवाल पे जाते हैं। सवाल यह है, एक व्रत दे रखा है जिसकी 6 सेमी त्रिज्या है, त्रिज्या 6 सेमी है और हमारे पास 60 डिग्री का कोण बनता है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सीधे हम जाएंगे सूत्र पे। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। जो जो मान है इसमें रखते जाएंगे। थीटा हमारा 60 डिग्री है और आर हमारा 6 सेमी है। तो रखेंगे 22/60 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 60/360 डिग्री। जैसे ये कटा तो नीचे 6 आया और हमारे पास कैलकुलेशन आगे बढ़ाते हैं। 22 इंटू 6 इंटू 6/7 इंटू 6, तो 6 से 6 कट गया, तो 22 इंटू 6/7 कैलकुलेशन करेंगे तो 132/7, यानी इस त्रिज्यखंड ये इतना भाग बनता है। इसका क्षेत्रफल हमारे आया 132/7। 132 में 7 का भाग लगाएंगे तो पॉइंट में आ जाएगा। आगे और कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसी प्रकार त्रिज्या, ये तो हमारे पास त्रिज्यखंड था। जो ये नीचे टुकड़ा बचा, ये हमारा त्रिज्यखंड बचता है। और इसके अलावा जो ये भाग होता है बृहत खंड कहलाता है। नीचे वाला है त्रिज्यखंड और जो शेष बचता है वो सब बृहत खंड बचता है। तो हमारे पास इसका निकालना है, यानी इस बड़े भाग का निकालना है। हम क्या करेंगे, एक बार तो पूरे व्रत का क्षेत्रफल निकाल लेंगे पाई आर स्क्वायर से, पूरे का आ जाएगा। फिर हम इस त्रिज्यखंड का निकालेंगे इस वाले सूत्र से, त्रिज्यखंड का आ जाएगा। फिर इस पूरे में से इसको घटा देंगे तो ये शेष बच जाएगा, व्रत खंड का बच जाएगा। इसी प्रकार हम इसका मान निकालते जाएंगे।